आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में देखा था, जिसमें हम टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अभी स्टडी कर रहे हैं और जहाँ पर हमने मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में देखा था। आज हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में देखेंगे। और वैसे तो ये इतना एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, इनके बारे में पूछा जाता है, बट जितना मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेस के बारे में पूछा जाता है उतना रियल टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड इनके बारे में इन डिटेल में नहीं पूछा जाता है। तो मैं आपको ब्रीफ में समझा देती हूँ कि ये क्या होता है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा होता है, तो देखिए नाम से ही बहुत स्पेसिफिक है कि रियल टाइम मतलब टाइम के लिए बहुत ज्यादा हमने फोकस किया, क्योंकि लास्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमने पढ़े थे वहां पे हमने उनकी मल्टीटास्किंग पे मल्टी प्रोसेसिंग पे इन पे वर्क बहुत किया था, बट टाइम पर हमने इतना काम नहीं किया था। तो रियल टाइमिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ना हमारा वही होता है, तो जो टाइम के लिए बहुत ज्यादा आपका फोर्स रहे, राइट, कि अगर इट स्पेशलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इंटेंड टू सर्व अ रियल टाइम एप्लीकेशन दैट प्रोसेस डेटा एज इट कम इन, टिपिकली विदाउट बफर डिले, किसी भी डिले के साथ ये काम को जो है वो कंप्लीट कर दे। अब इसमें ना हमारे दो टाइप के होते हैं, पहला हमारा होता है सॉफ्ट रियल टाइम, दूसरा हमारा होता है हार्ड रियल टाइम। तो सॉफ्ट रियल टाइम और हार्ड रियल टाइम में आप समझ रहे होंगे कि देखिए नाम से ही बहुत स्पेसिफिक है कि सॉफ्ट मतलब अगर थोड़ा बहुत डिले हो रहा है ना तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसे वीडियो स्ट्रीमिंग वगैरह होती है, हम थोड़े लेट हो जाएंगे तो ओके, नो प्रॉब्लम। बट हार्ड रियल टाइम क्या होता है, इसमें जीरो डिले अलाउड नहीं होता है, राइट। मतलब आप अगर थोड़ा सा भी लेट हो रहे हैं वहां पर आप सारी चीजें को जो है मिस आउट कर दे रहे हैं, तो आपका वहां पे अलाउ नहीं है कि आप थोड़े से भी लेट हो। जैसे कि बहुत सारी हमारे पास मेडिकल इमेजिनिंग होती है, राइट, और ट्रिगर होता है कि अगर टाइम पर हम नहीं करेंगे तो ये सारी वहां पर जाकर हम फेल हो जाएंगे। तो जो हर रियल टाइम होता है उसके लिए स्पेसिफिक होता है टाइम, आप टाइम पर ही इसको कंप्लीट करेंगे। इसका एग्जाम्पल है VX वर्क्स, RT लिनक्स, ठीक है। इसके बाद जो हमारा आता है 5 डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसमें भी देखिए नाम से ही बहुत क्लियर हो रही है चीजें कि डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। अ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज अ ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट नेटवर्क computer and make them appear as a single computer to the user. It distributes the computational load across various nodes. जब आपने पढ़ा होगा तो आपने ये समझा होगा कि इसमें जो बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, हम अपना जो काम है उस काम को अलग अलग कंप्यूटर में बांट रहे हैं कि जिससे कि हम अपना काम बहुत जल्दी कंप्लीट कर सकें। हम ऐसा कह सकते हैं कंप्यूटर एक ही है, हमें काम एक ही करना है, बट हम अलग अलग काम अलग अलग कंप्यूटर से काम करवा रहे हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। इसमें यूजेस मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेस टू सर्व मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशंस एंड यूजर्स। हम बहुत सारी जो है सेंटर क्रिएट कर रहे हैं और बहुत सारा काम एक साथ करवा रहे हैं। लोकस, सोलरिस, ये सारे इसके जो है एग्जाम्पल है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के। इसके बाद हमारे पास आता है क्लस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्लस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिमिलर टू डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम से सिमिलर है, बट क्लस्टर्ड सिस्टम जो है कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर इंडिविजुअल सिस्टम, राइट, राइट टू टैगर, दे वर्क टुगेदर टू एग्जीक्यूट अ सिंगल टास्क टू प्रूव हाई एबिलिटी, ठीक है। ये हाई एबिलिटी को प्रूव करने के लिए तो हम कह सकते हैं एक साथ काम तो कर रहे हैं लेकिन अलग अलग सिस्टम है, ठीक है। इफ अगर एक नोड हमारा काम करना बंद कर दे रहा है या एक सिस्टम हमारा फेल हो जाता है तो हमारा दूसरा सिस्टम जो है वो काम को एग्जीक्यूट कर देगा। तो सिंपल यही है इसका कहना कि हम 2 या 3 सिस्टम को यूज सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि पहले तो हमारा जो है वो कैपेबिलिटी बढ़ रही है इसमें, और दूसरी चीज ये कि अगर बीच काम में हमारा एक कंप्यूटर बंद हो जाता है तो हम दूसरे कंप्यूटर के थ्रू अपना काम कर सकते हैं। तो इसमें भी 2 तरीके के ये है, असिमेट्रिक है और सिमेट्रिक है, राइट। तो जो असिमेट्रिक है, वन मशीन इज अ हॉट स्टैंड बाय मोड व्हाइल द अदर रन्स एप्लीकेशन। और सिमेट्रिक क्या होगा, ऑल मशीन्स रन एप्लीकेशंस एंड मॉनिटर ईच अदर, राइट, एक साथ मॉनिटर कर सके हम।
और जो 7 हमारा आता है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है हमारा, एक स्पेसिफिक काम को करने के लिए इसको डिजाइन किया जाता है। मतलब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको सुना देती हूँ। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज स्क्रिप्ट डाउन टू परफॉर्म ओनली अ फ्यू स्पेसिफिक टास्क ऑन अ पीस ऑफ हार्डवेयर दैट इज नॉट कंप्यूटर इन द ट्रेडिशनल सेंस। These systems prioritize a small memory footprint and speeds। तो मतलब देखिए अगर कहीं पर हमें स्पीड की बहुत ज़रूरत है तो हम स्पीड के लिए उसको स्पेसिफिक डिज़ाइन करेंगे। मतलब जैसे कि हम वॉच यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम तो होगा ना, तो उसकी अलग-अलग क्या कंपोनेंट हैं, उसको ऑन करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, उसमें क्या सेंसर्स हमें यूज़ करने हैं, तो उसके लिए हम एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारा एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें कुछ पॉपुलर है जैसे एम्बेडेड लिनक्स है, राइट, QNX है हमारा, ये है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे। और इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो नेटवर्क का भी वही सेम है, दीज रन ऑन अ सर्वर एंड प्रोवाइड द सर्वर विद द कैपेबिलिटी टू मैनेज डेटा, यूजर्स, ग्रुप्स, सिक्योरिटी एंड एप्लीकेशंस। एक पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए हम उसे डिजाइन कर रहे हैं जिससे कि वो रन हो वहां पर और जो भी हमारा डेटा है उसको मैनेज कर सके, राइट। इसके की फीचर्स क्या, डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर नेटवर्किंग एंड फाइल शेयरिंग या नेटवर्किंग के लिए हम इसे डिजाइन कर रहे हैं। जैसे कि विंडोज सर्वर 222 है, राइट, यूनिक्स है, लिनक्स है हमारा। उसके बाद मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आता है हमारा। तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेशली फॉर मोबाइल के लिए डिजाइन किया गया है। तो स्पेशलाइज्ड सिस्टम डिजाइन टू रन ऑन स्मार्टफोन, टैबलेट एंड वेरेबल, दे आर ऑप्टिमाइज्ड टू टच स्क्रीन इनपुट, सेलुलर कनेक्टिविटी एंड बैटरी एफिशिएंसी, राइट। तो इसमें हमने टच प्रिंट पर काम किया है, बैटरी एफिशिएंसी पर काम किया है, कॉलिंग पर काम किया है, ठीक है, सेलुलर कनेक्टिविटी पर, कॉलिंग पर काम किया है, हमने इसको बेटर बनाया है। तो की फीचर्स इसके क्या है, फोकसिंग ऑन अ पोर्टेबिलिटी टू टच बेस्ड इंटरफेस, क्योंकि स्मार्टफोन आ गए हैं तो स्मार्टफोन्स में हम टच इंटरफेस रहता है, वी कैन इजीली टच ऑन आइकन एंड ओपन अवर जो भी एप्लीकेशन हम उसको ओपन कर सकते हैं, राइट। एग्जांपल इसके एंड्रॉयड, iOS, वॉच ऑपरेटिंग सिस्टम जो मैंने आपको बताया था स्पेशली डिजाइन किए गए हैं। तो यही वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट, जिनके बारे में आज की डेट में हमने देखा है। और वैसे तो ये इतना बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ इनके बारे में हमें एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए था, इसलिए मैंने इस वीडियो को क्रिएट किया यहाँ पर।